आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने क्लास को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक मिडिल क्लास से हम कैसे रिच क्लास में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि एक मिडिल क्लास इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है और अमीर बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी सारी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमें क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, अमीर बनने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो अब इस पैसे के लिए हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा? इनकम पे फोकस करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंस पे फोकस करना पड़ेगा? आप में से बहुत सारे लोग यही कह रहे होंगे कि हमें अपने इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अपने इनकम पे नहीं बल्कि अपने एक्सपेंस पे फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं कि क्या कोई इंसान अपने इनकम पे फोकस करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। मान लीजिए दोस्तों, आप इसमें 25,000 रुपये कमा रहे हो और आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो। इसके लिए आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और ज़्यादा ओवर टाइम करोगे। अब जब इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप 25,000 से 30,000 रुपये कमा भी लेते हो, तो क्या इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है। पहले हमारे पास कम पैसे थे तो हमारी ज़रूरत भी कम थी, लेकिन आज हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए हमारी ज़रूरत भी ज़्यादा है, हमारे एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं। तो आप समझें कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में अमीर बनना है, तो हमें अपने इनकम पे नहीं बल्कि अपने एक्सपेंस पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही फेमस ऑथर का ये कहना है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, यानी कि अगर आप कहीं पैसे सेव करते हो इसका मतलब आप पैसे कमाते हो। लेकिन अब बात आती है कि पैसे को सेव कैसे करें। दोस्तों, हमारे लाइफ में 60% ज़्यादा ऐसे खर्चे हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो आपको रूल बताने जा रहा हूँ इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। द रूल 50-20-30। दोस्तों, इस रूल में आपको क्या करना है कि आपको अपने सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 50%, 20%, 30%। 50% वाली जो आपकी सैलरी है, इससे आपको अपने एक्सपेंस को पूरा करना है, यानी कि आपके डेली के खर्चे को पूरा करना है। जैसे आपके बच्चों के स्कूल की फीस, आपके घर का राशन, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे जितने भी खर्चे हैं इस 50% वाले इनकम से आपको करना है। अब बात आती है 20% वाले इनकम से। इस 20% के इनकम से आपको अपनी लायबिलिटी को पूरा करना है। जैसे कि आपको एक घड़ी लेने का मन कर रहा है, तो इन 20% के पैसे से आप अपने लिए घड़ी ले सकते हो, आप अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो, आप अपने लिए फ़ोन खरीद सकते हो, यानी कि आप इस 20% को आप लायबिलिटी में खर्च कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है 30% वाली इनकम को। दोस्तों, इस इनकम को आपको एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो इनकम है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। यही वो इनकम है जो आपको मिडिल क्लास से रिच क्लास में लेके जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको इसको एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग कुछ करते ही नहीं हैं। लोग अपने पैसों को बैंक अकाउंट और घर में रख के खुश हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर आप अपने पैसों को घर पे रखते हो तब क्या होता है, और अगर आप अपने पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो तब क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहे हो और आप अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हो। इससे आप कितना रुपये सेव कर लोगे? 1 साल में 60,000 रुपये, 5 साल में 3 लाख रुपये। तो क्या आप 3 लाख से अमीर बन जाओगे? 3 लाख से आप अपने लिए ढंग से एक सेकेंड हैंड कार भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है दोस्तों, और 5 साल बाद इस 3 लाख की वैल्यू 3 लाख नहीं रह जाएगी बल्कि 2.5 लाख रुपए ही रह जाएगी। यानी कि हमारे पैसों की जो वैल्यू है वो हर साल घटते चली जाती है। आप अपने घर में बड़े लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि हमारे ज़माने में 10 रुपये की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, 100 रुपये की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन आज 10 और 100 रुपये की क्या ही वैल्यू है, ये बात आपको और मुझको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि चीज़ों की वैल्यू बढ़ रही है और पैसों की वैल्यू घट रही है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी महंगाई। हमारे देश में हर साल 7% महंगाई बढ़ती है, यानी कि हमारा पैसा हर साल 7% कम होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने पैसों को घर पे रखोगे तो पैसा आपको और कम होते चला जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आप उसी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या फिर एफडी हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, या फिर रियल इस्टेट हो गया, तो यहाँ से आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपका पैसा आपको और पैसा कमा के देगा। तो समझे आप, यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, और आपका पैसा महंगाई से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, घटने के बजाय वो बढ़ेगा। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। एक वो जो लोगों को काम पे रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और दूसरा वो जो अपने पैसों से काम करवाता है, यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको या तो बिज़नेस करना पड़ेगा या तो फिर बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करना सीखिए, आप अपने पैसों को काम पे लगाना सीखिए।
इन्वेस्टमेंट आप एक छोटे से अमाउंट से भी कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000 रुपये से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट, अगर आप इन सब के बारे में समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।